everyone, welcome to the session. You are watching Brilliant Biology and I am your educator Monica Yadav. आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के थ्योरी पेपर के सिलेबस के बारे में। आप सबको पता है यूनिवर्सिटी ने एग्जामिनेशन डेट्स को अनाउंस कर दिया है और आपका जो बॉटनी सेमेस्टर 3 का पेपर है वो है 14 दिसंबर। टाइम बहुत कम है, तो इतने कम टाइम में आप पूरा सिलेबस को रिवाइज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं जिन्हें आप मिस भी नहीं कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उन टॉपिक्स को हाईलाइट करेंगे जिनको आपको एग्जामिनेशन से पहले ज़रूर रिवाइज करके जाना है। अब इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी टॉपिक्स को छोड़ दोगे, आप बाकी टॉपिक्स को भी पढ़ लोगे, लेकिन आप इन टॉपिक्स को अगर पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो विंडो स्क्रीन पर कि जो आपका बीएससी सेमेस्टर 3 का पेपर है बॉटनी का, उस पेपर का नाम है, उसका कोड है 301T और पेपर का नाम है प्लांट टैक्सोनॉमी डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो इसका मतलब ये यहाँ पे आपको टैक्सोनॉमी पढ़नी है, आपको मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, एनाटॉमी पढ़नी है और साथ ही साथ आपको एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़नी है। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट में क्या है, तो यूनिट फर्स्ट में आप सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ोगे। मतलब ये यूनिट जो है वो टैक्सोनॉमी की क्लासिफिकेशन से पूरी रिलेटेड है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशंस दिया गया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको रिवाइज करनी है। आपको बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन ज़रूर रिवाइज करके जाना है। आपको हर्बेरियम और बोटानिकल गार्डन्स के बारे में थोड़ा बहुत देखना है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैमिलीज कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैमिली जो है जो पूछी जा सकती हैं आपसे वो है एस्टेरेसी। आप यहाँ पर ब्रेसिकेसी को देख सकते हो, साथ ही साथ एमरंथेसी देख सकते हो, ये जिसके अंदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मिलते हैं। सीजल पिनेसी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर कुकुरबिटेसी इंपॉर्टेंट है, यूफिरिबिएसी इंपॉर्टेंट है, लेमिएसी और मालवेसी तो आपकी कॉमन फैमिली है ये जो आप इंटरमीडिएट से पढ़ते हुए आ रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो स्क्लोफ्रोलेसी एंड सोलोनेसी, इन फैमिलीज़ को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इनके बारे में आप ज़रूर देख लीजिएगा जो कि इम्पॉर्टेंट है। मोनोकॉट्स में बात करें तो पोइसी और लिलिएसी के बारे में आप ज़रूर देख लीजिएगा और थोड़ा बहुत यहाँ पर आप साइपरेसी भी देख सकते हो। तो साइपरेसी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन ये पोइसी सबसे ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट फैमिली है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट 2 में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, यूनिट 2 में आपको रूट शूट ट्रांजिशन देखना है। ऑल्दो ये काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन जाता है, लेकिन क्या पता कभी एग्जामिनर ने आपको ये क्वेश्चन दे दिया हो शॉर्ट नोट में, तो ये आपको देखना है। आपको फिल्लोक्लेट, फिल्लोड एंड क्लैडोड इनके बारे में ज़रूर देखना है। इसके अलावा फ्लोरल ऑर्गन्स के बारे में जब आप पढ़ोगे टैक्सोनॉमी तो उसी के टाइम पे आप फैमिलीज़ के टाइम में देख लीजिएगा। फ्लोरल ऑर्गन्स में आपके जो होते हैं कैलेक्स और कोरोला और एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये कैसे बनते हैं, स्टेम, मतलब प्रॉपर जो फूल के पार्ट्स होते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत स्टडी करके जाना है, जिसे आप मॉर्फोलॉजी कहते हैं कि एक पेड़ में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। फिर अगर हम बात करें यूनिट 3 की, यूनिट 3 है आपके टोटल एनाटॉमी के ऊपर। यहाँ पर आपको एनाटॉमी लेवल पे देखना पड़ेगा सारी चीज़ें, जैसे कि आप यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ को बिल्कुल मिस मत करिएगा। सेकेंडरी ग्रोथ जब आप पढ़ोगे तो साथ ही साथ यहाँ पर इसकी एनॉमलीज भी दी गई हैं, इनको भी आपको देखना पड़ेगा। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ आप पढ़ोगे तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले प्राइमरी ग्रोथ तो पढ़ लिया होगा। मतलब आप जब तक प्राइमरी ग्रोथ नहीं पढ़ोगे तब तक आप सेकेंडरी ग्रोथ पे स्विच नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने प्राइमरी ग्रोथ का क्या होता है फिनोमेना और सेकेंडरी ग्रोथ ये आपको ज़रूर देखना है। फिर यहाँ पर रूट एपिकल मेरिस्टम है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और जनरली यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन आता है जिसमें बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। तो क्या कभी कभी इन थ्योरी के नाम पर क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर आपको ग्रोथ वगैरह जो सेकेंडरी ग्रोथ का जो टॉपिक है उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट 4 में क्या चीज़ है, तो यूनिट 4 आपकी एम्ब्रियोलॉजी से है। एम्ब्रियोलॉजी में आपको यहाँ पर क्या देखना है, एम्ब्रियोलॉजी में पहली बात तो आपको देखना है कि स्पोर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पॉलन कैसे बनता है और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, ओव्यूल कैसे बनता है, इनके बारे में टोटल आपको स्टडी करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे पेलिनोलॉजी को आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। पॉलन ग्रेन के ऊपर, ये पॉलन की स्टडी को पेलिनोलॉजी कहते हैं। इसमें आपको मॉर्फोलॉजी, ऑर्नामेंटेशन, वाइबिलिटी एंड जर्मिनेशन ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी है। फिर टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक आपको देखना है, डेवलपमेंट आप नहीं, टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक ज़रूर देख के जाइएगा। डबल फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा एपोमिक्सिस आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एपोमिक्सिस भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। इस चीज़ के अलावा अगर आप जब ओव्यूल्स यहाँ पे पढ़ोगे तो ओव्यूल्स के टाइप्स को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स कौन कौन से होते हैं, तो उनके ऊपर आपको देखना रहेगा। फिर लास्ट में पॉली एम्ब्रियोनी है, इसे आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स को हाईलाइट किया है आप इसे बिल्कुल मिस
मत करिएगा। आप इतना भी पढ़ के जाओगे, अच्छे से रिवीजन करके जाओगे तो आप थ्योरी में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर करिएगा एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।